ब्लॉग बनाने के चक्कर में अभी नुकसान हो जाता। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अभी भी मैं मौसी के घर पे आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी मौसी का घर है, तो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। ये मेरा भाई है सबसे छोटा, जो सामने बैठा हुआ है, और निष्ठा। तो खाना पीना खाने के बाद में दोपहर को निकली थी मैं 2 बजे। तो देखिए अभी हम लोग मार्केट आए हैं और मार्केट से ही सीधा मौसी मुझे ट्रेन में बिठा देंगी, तो फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी मथुरा। तो देखिए अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ लिया नहीं था क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा हो रही थी। 1-2 सामान लिया था, फिर उसके बाद में ट्रेन का टाइम हो गया था। डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन नहीं निकल जाए। तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की और फिर हम लोग आ गए स्टेशन। तो देखिए जब हम लोग स्टेशन आए तो हमें ट्रेन खड़ी हुई मिली थी और फिर मौसी मुझे बिठा के ट्रेन में और चली गई। तो अभी ट्रेन यहाँ पे चल दी है और अभी एक 1-1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी मथुरा। तो 4-4:30 बजे करीब ट्रेन चली थी और वैसे इसकी टाइमिंग 3:30 बजे की है, लेकिन आज लेट हो गई थी इसलिए हमको मिल गई। और नहीं तो अगर राइट टाइम पे निकल जाती तो मिलती नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं और भी मतलब सवारियाँ हैं इसमें, और मैं और निष्ठा जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा था कि मैं गई थी अपने मामा के घर पे भात नौतने के लिए। मौसी लेकर गई थी मुझे साथ में। तो फिर मैं अकेले ही गई थी क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं है, उनका अभी छुट्टी नहीं मिल रही है उनको। तो फिर मैं अकेले ही गई थी, पहली बार अकेले सफ़र कर रही हूँ मैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था, मैं पहले कभी घर से अकेली नहीं निकली हूँ। तो डर भी लग रहा था और फिर हिम्मत भी मैंने बहुत रखी कि चलो कुछ नहीं होता है, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है और बुरा सोचो तो बुरा होता है। तो फिर मैं अच्छा सोचते हुए चल रही थी और ये सभी फिर सारी लेडीज़ें मिल गई। तो फिर बातचीत होने लग गई, ये भी मथुरा ही जा रहे हैं सभी लोग। तो ये मथुरा उतरेंगे, मैं भी मथुरा ही उतरूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं जा रही हूँ आगरा से मथुरा। तो अभी बस कोई स्टेशन आया है तो वहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो मैं कल आई थी आगरा, जैसे कि आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा, और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। एक ही दिन के लिए आई थी क्योंकि मौसी गई थी भात नौतने के लिए, तो इसलिए मैं आई थी। तो चलिए अब ट्रेन चल रही है हमारी, देखिए ट्रेन चल रही है। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी थी यहाँ पे स्टेशन पे। तो चलिए चलते हैं मथुरा, फिर मथुरा पहुँच के मिलते हैं। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन आया तो निष्ठा ने विंडो खोल लिया और देख रही हैं। तो मैं कह रही हूँ कि बंद कर दो नहीं तो हवा आएगी, और ट्रेन चलने लगी है तो उनसे बंद नहीं हो रही है। और मैं कह रही हूँ कि लाओ मैं बंद कर दूँ, तो नहीं, कह रही है नहीं मैं कर लूँगी। तो देखिए कितनी शौक है इनको, मतलब विंडो के आगे बैठने का। और बस अब लास्ट स्टेशन है और हम अभी पहुँच जाएंगे 10 मिनट में मथुरा। तो चलिए मथुरा पहुँच के मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और यहाँ पे ट्रेन में इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, निष्ठा ने, बहुत ज़्यादा। और बहुत मतलब या तो इनको फ़ोन दे दो देखने के लिए या फिर इनसे ऊधम करवा लो। ये ऐसे ही मुझे परेशान करती आई थी पूरे रास्ते, कभी विंडो खोल रही थी कभी बंद कर रही थी। तो देखिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं मथुरा स्टेशन पे और ये जो ट्रेन खड़ी है इसी से उतरे हुए हैं हम। तो अभी ये जाएगी, ट्रेन है ये कासगंज जाएगी। तो कासगंज की ट्रेन है, आगरा फोर्ट पे से चलती है और कासगंज जाके रुकती है। कासगंज इसका लास्ट स्टेशन होता है। तो चलिए अब मैं बाहर जा रही हूँ स्टेशन से बाहर, और वहाँ से बाहर जा कर के मैं बैठूँगी ऑटो में, और ऑटो से बैठ के मैं जाऊँगी डी गेट पे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे लेने के लिए, या फिर कोई भी आ जाएगा, देवर जी आ जाएंगे। तो देखिए मैं निष्ठा और दोनों लोग जा रहे हैं बाहर स्टेशन से। तो आप लोग अगर मथुरा आए होंगे तो आप लोगों ने स्टेशन ज़रूर देखा होगा, ये मथुरा जंक्शन है ये। और वैसे 2-3 स्टेशन है मथुरा में, एक छावनी है और एक ये जंक्शन है और एक भूतेश्वर है, छोटा स्टेशन है वो भूतेश्वर। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अच्छा भी है जंक्शन।
तो भूतेश्वर पे ये रुकती नहीं, छावनी पे जाके रुकती। तो छावनी मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए मैं जंक्शन पे ही उतर गई हूँ। हस्बैंड से बात हो गई थी, उन्होंने बोला कि जंक्शन पे उतर जाना और फिर वहाँ पे मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, जंक्शन से ऑटो कर लेना। तो देखिए मैं यहाँ पे ऑटो में बैठ गई हूँ और ऑटो वाले भैया और सवारी ले रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ भैया जल्दी चलो, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 सवा 6 बज रहे हैं और देखिए कितना अंधेरा हो गया है, 6:15 बजे ही, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 6:15 बजे ट्रेन ने हम लोगों को उतार दिया था। तो अभी चलते हैं, ऑटो में बैठ गई हूँ मैं। तो अब डी गेट जाके मिलती हूँ आप लोगों से। और जैसे डी गेट पे पहुँची मैं, वैसे ही मेरे देवर आ गए। तो वहाँ वो हमें लेकर आ गए फिर बाइक से, फिर हम लोग आ गए हैं। तो देखिए मैं आके लेट गई हूँ और बच्चों ने चला लिया यहाँ पे टीवी, बच्चों ने। तो यहाँ पे कहीं से आओ ना तो इतनी ज़्यादा थकावट होती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेट गई हूँ। अभी उठूँगी और चाय बनाऊँगी अपने लिए, चाय पीऊँगी। तो अभी मैंने अपने भी कपड़े चेंज नहीं किए हैं और ना ही निष्ठा के किए हैं। हेलो दोस्तों, तो देखिए आप लोग देखकर समझ गए होंगे। देखिए मैं घर पे आ चुकी हूँ अपने, और यहाँ पे बैठी हूँ रजाई में आराम से। और आते ही मैं घर पे लग गई हूँ काम पे। आके अपना ये जो पायल वाला काम होता है, ये जो मेरा पायल वाला काम है, इसको कर रही हूँ मैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने 4 बजे वाली ट्रेन पकड़ी थी आगरा फोर्ट से, और मौसी आई थी मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया कि मौसी आई हैं, क्योंकि जल्दी इतनी थी, टाइम इतना हो गया था, डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन निकल ना जाए। और फिर ट्रेन निकल जाती तो फिर मुझे वैसे वाहन से आना पड़ता, मैजिक वगैरह से। तो मैंने सोचा कि मैजिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा भर के लेकर जाते हैं वो, तो बैठने उठने में दिक्कत होती है। और ट्रेन में जो है कि अपने आराम से सफ़र हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए ट्रेन की जल्दी की वजह से मैंने फ़ोन को चालू ही नहीं किया। तो फिर मौसी मुझे बैठा के ट्रेन में, और फिर मौसी चली गई। फिर उसके बाद मैंने ट्रेन में फ़ोन निकाला पर्स में से, तब मैंने ट्रेन में 1-2 रील बनाई और फिर वीडियो स्टार्ट किया। तो देखिए अभी मैं काम कर रही हूँ, आते ही काम पे लग गई हूँ, क्योंकि ये जल्दी का काम है, इसको देना है। देखिए तो मैंने सोचा जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक बना लेती हूँ, इसको कर लेती हूँ। और अभी मेरा खाना पीना मैंने आके बनाया नहीं, क्योंकि मौसी ने खाना पीना खिला के रही भेजा था, और खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। चाय बना के पी ली थी मैंने आकर के, और अभी मेरा दोबारा से मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है मेरे। आई हूँ तो हवा लग गई है सिर में, तो दर्द हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और सब लोग सो गए हैं, सब लोग सो चुके हैं। देखिए उधर फोल्डिंग पलंग पे हस्बैंड सो गए हैं, इधर बच्चे सो गए हैं दोनों। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, 9:30 बज गए। और अब मैं चाय बनाऊँगी, चाय बना करके पीऊँगी। फिर ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसको एडिट करूँगी आज के ब्लॉग को, फिर ये आपको कल देखने के लिए मिलेगा ब्लॉग। तो चलिए पहले मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बनी रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल ले रही हूँ दूध फ्रिज में से। ये रहा दूध। देखिए आज मैं आई तो हस्बैंड ने दूध भी नहीं मंगा के रखा था, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि दूध मंगाना है कि नहीं। मैं होती हूँ तो मंगा लेती हूँ। और देखिए ये थोड़ा सा दूध है, इसमें से मैंने आकर चाय बना ली थी, और ये अभी बचा है, तो इसकी अभी मैं बना ले रही हूँ, फिर सुबह देखा जाएगा, मंगा लेंगे। तो चलिए इस छोटी सी भगोनी में चाय बनाती हूँ मैं 1 कप। लाइटर भी नहीं चल रहा, पता नहीं इनको भी सर्दी लग जाती है क्या, नहीं पता नहीं, इसको भी सर्दी लग गई है, ये भी नहीं जल रहा है। तो चलिए अभी माचिस से जलाएंगे, और माचिस ये रही। तो चलिए पहले मैं गैस जलाती हूँ और चाय बनने के लिए रखती हूँ। चाय बन रही है यहाँ पे, और गैस को कर दे रहे हैं हम कम, और चलते हैं देखते हैं फ्रिज में अदरक है कि नहीं है। अदरक, इसमें तो मिर्ची है, अदरक नहीं है। तो अदरक तो है नहीं है, फ्रिज में है। अदरक तो मैं रख कर गई थी, पता नहीं कहाँ रख दिया, फ्रिज में ही होना चाहिए अदरक।
शायद ले लिया होगा किसी ने, मम्मी ने ले लिया होगा या इन्होंने चाय बनाई होगी मेरे जाने के बाद, तो इन्होंने ले लिया होगा। थोड़ा सा ही था, 2 दिन की चाय बन जाती, इतना था। तो चलिए अभी अदरक है नहीं है, तो मैं इसमें डालूंगी 2 लौंग चाय में। लौंग, हाँ लौंग तो ये रही। फोन करके हाथ में से, पता है फोन टूट जाता तो ये मुझे खा जाते। ये कहते अभी तो मैंने फोन ला के दिया है तुम्हें और तोड़ दिया इतनी जल्दी, बताओ। ऐसे गिरते हैं हमारे फोन। ब्लॉग बनाने के चक्कर में अभी नुकसान हो जाता। इसमें से निकाल के कप निकाल के इसमें डाल के लौंग को, और ये है इससे कूटेंगे अच्छे से। ये भी, इसको भी ठंड लग गई है, इसको भी सर्दी लग गई, ये भी जाम हो गया है। देखिए खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। अभी तो अच्छा था, मैं गई थी तो मेरे आने पर इसको क्या हो गया, अभी इसमें फंस गया। अभी ये से कैसे करूँ बताइए। निकल गया। तो चाय अभी खोल रही है हमारी। तो चाय हमारी खोल चुकी है और गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब इसको छान लेते हैं। छलनी छलनी ये टंगी हुई है यहाँ पे, ये रख दी। अब इसको छान लेते हैं। ये देखिए चाय बन के तैयार हो गई। अब कर देती हूँ लाइट ऑफ किचन की। किचन की लाइट ऑफ हो गई है। तो चलिए चाय पीते हैं गर्मा गर्म। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए रात में। अभी टाइम हो रहा है 9:45 बज गए हैं, क्योंकि 15 मिनट लग गई मुझे आप लोगों से बात करने में, चाय बनाने में। 9:45 बजने ही वाले हैं। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए रात में। चाय पीने के बाद में फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। और चाय मैं रात में इसलिए बनाकर पीती हूँ क्योंकि मुझे काम करना है और नींद आएगी, वीडियो एडिट करनी है, वही ब्लॉग एडिट करके डालना है, तभी तो आप लोगों के पास में आएगा। तो इसलिए मैं चाय बनाकर पीती हूँ, इससे ये है कि नींद नहीं आएगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। चाय पी के फिर उसके बाद में बात करती हूँ। अभी देखिए काम रखा हुआ है मेरा, ये भी करना है अभी मुझे। तो देखिए दोस्तों चाय मैंने पी ली है और अभी थोड़ी बहुत देर ये काम करूँगी, फिर उसके बाद में वीडियो वाला काम करूँगी। तो ऐसे ही 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं सो जाऊँगी। और अभी सर्दी से तो थोड़ी सी राहत है और ज़्यादा सर्दी नहीं है, अब कम हो गई है। तो यूँ तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले ब्लॉग आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।